Good evening to you all. This is my first YouTube video. I'm from BRM College, Assistant Professor Shyam Kumar. Today we will discuss about a very important topic, First Karnataka War. It is important for all competitive examinations. Many questions so far have been asked from this section, so I choose this topic. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लोगों को बहुत फ़ायदे पहुंचाएगी। सबसे पहले प्रथम जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, इस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इससे जुड़े हुए थे उनको जानेंगे और इनके बैकग्राउंड में इसके परिप्रेक्ष्य को देखना ज़रूरी होगा। इसमें से मुख्य रूप से जो फ्रांसीसी गवर्नर थे जोसेफ डुप्लेक्स वो थे, ब्रिटिश अधिकारी मद्रास के लॉरेंस थे, एक ब्रिटिश अधिकारी बार्नेट थे, फ्रांसीसी अधिकारी ला बोर्दोने थे और आरकाट के नवाब, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे। तो इन लोगों को हम लोगों ने समझ लिया। जोसेफ डुप्लेक्स, लॉरेंस, बार्नेट, बर्दोनोई, अनवरुद्दीन और एक जो मॉरिशस से बुलाए गए थे फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दोने। ठीक है, अभी इसके परिप्रेक्ष्य को हम देखेंगे कि क्यों ये लड़ाई हुई, आखिर क्या कारण था फ्रांसीसी और आंग्ल युद्ध होने का। तो मूल रूप से ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और उसमें एक फ्रंट पे फ्रांस था और दूसरे फ्रंट पे ब्रिटिश था। ये एक मूल कारण था आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के पृष्ठभूमि में, ये एक मूल कारण रहा। दूसरा, दोनों कंपनियां व्यापारिक गतिविधियों के लिए हिंदुस्तान में आई हुई थी, जिसमें पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स था और मद्रास में ब्रिटिश अधिकारी लॉरेंस थे और एक और सेंट जॉर्ज फोर्ट जो कि दक्षिण में पड़ता था पांडिचेरी के, वो भी ब्रिटिश के अंदर में था। ये तीनों शहर समुद्री तट पर थे और यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। जैसे ही उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होती है, उस उत्तराधिकार की लड़ाई का प्रभाव हिंदुस्तान में दोनों कंपनियों के गतिविधियों पर नहीं पड़े, इसलिए डुप्ले इस बात की जो ब्रिटिश अधिकारी से बात करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ ब्रिटेन से इस बात की उसके कोई जो है सहमति नहीं मिल पाती है। तो एक भय की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि उस समय समुद्र में ब्रिटिशर्स बहुत मजबूत थे। ब्रिटिश से कोई मजबूत समुद्री युद्ध में नहीं था, जहाजी बेड़ा बहुत मजबूत था और फ्रांसीसी उतने मजबूत नहीं थे। व्यापारिक गतिविधियां दोनों की चल रही थी और अब तक दोनों ने भारतीय राजनीति में कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन्हीं चीज़ों के लिए किया जहां उसकी व्यापारिक गतिविधियां बाधित होती थी। तो उसके लिए वो नवाब से जो है पक्ष लेते थे, नवाब से पक्ष रखवाते थे और उनको बीच में लाते थे और राजनीतिक गतिविधियां जो व्यापार से जुड़ी होती थी उसमें वो हस्तक्षेप करते थे। अब हम इसे समझेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध होती है। तो एक ब्रिटिश अधिकारी बार्नेट के नियंत्रण में एक जहाजी बेड़ा फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा को नुकसान पहुंचाता है और पांडिचेरी की ओर मूव करता है। तो डुप्लेक्स को यह भय होता है कि ब्रिटिश बेड़ा उसे नुकसान पहुंचाएगा।
वो एक और तो औरकाट के नवाब अनवरुद्दीन से संपर्क करते हैं हस्तक्षेप करने के लिए, और दूसरी ओर फ्रांसीसी गवर्नर लाबोर्द ने जो मॉरिशस में थे उसे भी इस स्थिति से अवगत कराते हैं और उसे सैन्य सहायता मांगते हैं। अंग्रेज औरकाट के नवाब अनवरुद्दीन के हस्तक्षेप को इग्नोर करते हैं और अपना अभियान जारी रखते हैं। इसी दौरान लाबोर्द ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, वो आकर के पूरी स्थिति को पलट देता है और अंग्रेज पीछे हट जाते हैं। अब अंग्रेज जब पीछे कमज़ोर पड़ जाते हैं तब अंग्रेज मदद मांगते हैं अनवरुद्दीन से, यही जो उसको इग्नोर किए थे। अनवरुद्दीन को, चूंकि वो पूरे कर्नाटक का नवाब था और ये दोनों गतिविधियां उसके भूभाग पे ही हो रही थी, इसीलिए वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के फ्रांस के ऊपर जो है पहले उससे बोलता है पीछे हटने के लिए मद्रास से, लेकिन फ्रांस जब बोलता है एक चालाकी से डुप्लेक्स की ये इसीलिए कब्जा किया जा रहा है ताकि आपको बाद में एक अंतराल के बाद सौंपा जाएगा, लेकिन अलाउद्दीन इस चालाकी को समझते हैं और अपनी सेना को भेज देते हैं। उसका सेना अगर पहुंच जाता तो फ्रांसीसी दोनों ओर से घिर जाते हैं, एक ओर से ब्रिटिश से और एक ओर से नवाब की सेना से। लेकिन स्थिति कुछ और होती है। स्थिति ये होती है कि ब्रिटिशर्स 6 या 7 दिनों तक भी नहीं लड़ पाते हैं और मद्रास को छोड़ सभी कलकत्ता की ओर मूव कर जाते हैं। अब मद्रास फ्रांस के नियंत्रण में आ जाता है, पांडिचेरी पहले से फ्रांस के नियंत्रण में है और सेंट जॉर्ज फोर्ट वो ब्रिटिश के नियंत्रण में रहता है। अब फ्रांसीसी सेंट जॉर्ज फोर्ट को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करते हैं और इस बीच नवाब की सेना जो आती है उसको मैलापुर एक जगह है मद्रास के नज़दीक, वहाँ 1746 में पराजित कर देते हैं और नवाब की सेना फ्रांसीसी सेना से हार जाती है, जबकि संख्या में फ्रांसीसी सेना बहुत कम रहती है और नवाब की सेना संख्या में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन वो तितर बितर हो जाती है। वजह यही थी कि उनके आने से पहले तक फ्रांसीसी सेना मद्रास के किले में अपने आप को सुरक्षित एक पोजीशन ले चुकी थी लड़ाई के लिए। बात यहाँ स्थिति ये अब हो गई कि फ्रांस के नियंत्रण में मद्रास, पांडिचेरी और नवाब की सेना हार चुकी है मैलापुर में। दूसरी ओर अब यूरोप चलते हैं। यूरोप में जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, जिसमें एक फ्रंट पे फ्रांस लड़ रहा था, दूसरे फ्रंट पे ब्रिटिश लड़ रहा था, वहाँ ला शैपेल की संधि हो जाती है और ला शैपेल की संधि के तहत यह तय किया जाता है कि लुइसबर्ग फ्रांस को सौंप दिया जाए और मद्रास वापस ब्रिटिश को दे दिया जाए। ये वो संधि वहाँ होती है। इस बीच जो ला बोर्दो आता है वो पहले तय किया होता है कि हम मद्रास को एक मुश्त रुपया लेकर के ब्रिटिश को सौंप देंगे, लेकिन डुप्लेक्स मद्रास की सामरिक स्थिति को समझता है और उसे सौंपने से मना कर देता है। इसको डुप्लेक्स की ये बिल्कुल सामरिक दृष्टि से जो समझने की बात थी, एक व्यापारिक सामरिक दोनों दृष्टि से उचित थी, लेकिन जब उत्तराधिकार की लड़ाई में ला शैपेल की संधि हो जाती है तो डुप्लेक्स को मजबूरन मद्रास वापस ब्रिटिश को सौंपना पड़ता है। ये पूरी कर्नाटक की फर्स्ट कर्नाटक वॉर, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की घटना है। इससे जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट यही होता है कि लास्ट में इनकन्क्लूसिव रिजल्ट होता है। फ्रांस के नियंत्रण में पांडिचेरी ही रह जाता है, ब्रिटिश के नियंत्रण में वापस मद्रास चला आता है। ये एक इनकन्क्लूसिव रिजल्ट आता है, कोई यथावत स्थिति बनी रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें एक
अपने रिजल्ट में ये दे जाती है कि भारतीय सेना सुसंगठित नहीं थी, फ्रांसीसी को समुद्र में मजबूत होने की ज़रूरत थी और भारतीय सेना को दोनों जगह मजबूत होने की ज़रूरत थी। समुद्र में तो वो फिर भी नहीं हो पाए, स्थल में होनी ज़रूरत थी। और ब्रिटिशर्स इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अब भारतीय राजनीति और यहाँ के लोकल राजनीति में यहीं से ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। इसलिए इस दृष्टया कर्नाटक का फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम दूसरे लेक्चर में जो है सेकंड कर्नाटक वॉर और थर्ड कर्नाटक वॉर भी देखें। थैंक यू।